ये जो मेरे पीछे आप लोग कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान कोई आम कब्रिस्तान नहीं, बल्कि इस कब्रिस्तान के अंदर तमाम के तमाम लोग जो दफन हैं वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि तमाम शाही खानदान के लोग इस कब्रिस्तान के अंदर दफन हैं। ये पूरी दुनिया का वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर तमाम तर जो है वो बादशाह और उसके खानदान के लोग दफन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर और इस वक्त मैं बहावलपुर शहर की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर तमाम तर शाही लोग दफन हैं और इसको शाही कब्रिस्तान के नाम से लोग याद करते हैं और इसका नाम जो है इस वक्त शाही कब्रिस्तान रखा गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर जितने भी लोग दफन हैं उनका ताल्लुक शाही खानदान से है। और ये जो बहावलपुर की सरजमीन है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो ज़मीन है वो पाकिस्तान की हिस्से में नहीं आई थी। ये जो लोग यहाँ पे दफन है इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर इस इलाके को शामिल करने में। और यहाँ पर जो लोग दफन हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के साथ ताउन किया और पाकिस्तान के साथ अलहाक किया। इनको जो है वो खत लिखे गए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस वक्त जो है इंडिया की पार्टनरशिप हुई, जो पाकिस्तान उनसे अलग हुआ। दोनों जो मालिक जब आपस में अलग अलग हुए तो इस रियासत तमाम जो इस वक्त इसके साथ रियासतें थी उनको ये हक हासिल था कि वो जिसके साथ चाहें वो अलहाक कर सकती थी। बहावलपुर भी ऐसी ही रियासत थी जिसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से था ना इंडिया से था, लेकिन ये जिसमें चाहे शामिल हो सकते थे। यही वजह थी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको खतूत जारी किए गए और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है वो इंडियन नेशनल गवर्नमेंट में शामिल हो। आज भी यहाँ के लोग जिसके पास भी आप जाएंगे इनके बारे में बात करेंगे तो वो इन लोगों की तारीफें आज भी करेंगे। बहावलपुर शहर है और ये शहर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी इमारत हैं, बहुत ज़्यादा महल हैं बादशाहों के। ये पूरा इलाका बादशाहों का इलाका था और यहाँ पर बहुत से बादशाह जो है वो इसी कब्रिस्तान में दफन है। जितने भी बादशाह इस पूरी रियासत में थे उन्होंने जो उनको दफन किया गया वो इस कब्रिस्तान में दफन किया गया, ये जो आप लोग देख रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की बहुत सारी ज़मीन जो है वो इन्हीं बादशाहों के नाम थी, जो कि आज जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर इस शाही खानदान ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर तरक्याती मंसूबे लगाए और बहुत ज़्यादा काम जो है इस इलाके के अंदर किए। जिनमें से आप लोग जानते होंगे कि एक शाही मस्जिद है जो कि इसी बहावलपुर के अंदर तमीर करवाई गई, जिसको देखकर बादशाही मस्जिद तमीर करवाई गई। और उसके बाद दिल्ली की मोती मस्जिद जो है वो भी इसी को देखकर तमीर करवाई गई। इन्हीं बादशाहों ने इस एरिया के अंदर जो है इस मस्जिद को तमीर करवाया। अब्बासी मस्जिद के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, वो पूरी वीडियो आप लोग जो है बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरह की जो मस्जिद है उसको बनाया गया और किस तरह जो है इनकी तमीर की गई। और संगे मरमर की पाकिस्तान की यह वाहिद मस्जिद है जो उस वक्त बहावलपुर के ये जो शाही खानदान है अब्बासी मस्जिद के नाम से उन्होंने इस मस्जिद को तमीर करवाया। और यहाँ पर एक दावत किला भी है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है इस जगह का विज़िट करने आते हैं। अगर आपने उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं और वो पूरा किला देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों की खिदमत में ज़रूर हाजिर करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दूर दूर तक सहरा है, लेकिन यहाँ पर एक द्रावण किला मौजूद है, उसके अलावा एक अब्बासी मस्जिद मौजूद है और उसके अलावा जो है एक ये शाही जो कब्रिस्तान है वो मौजूद है। इतने ज़्यादा सहरा के अंदर आके बादशाह वक्त उस वक्त के जो
हुक्मरान थे जो इस रियासत बहावलपुर के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इनको तामीर करवाया। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आज के दौर में फिर भी यहाँ पर सहरा जो है वो कम हो चुका है, लेकिन जब उस वक्त की अगर हम लोग बात करें, उस वक्त ये सारा का सारा इलाका सहरा ही था और यहाँ पर जो है दूर दूर तक कोई मकानात नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज जो है आप लोग देखेंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर बहुत से मकानात तमीर हो गए हैं, बहुत सी तमीरात लोगों ने कर ली हैं और बहुत से जो करीब करीब के इलाके हैं पूरे जो है यहाँ पर एक गाँव आबाद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।